देखिए इलेक्ट्रिसिटी द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग और बहुत ही जरूरी है आज की लाइफ में, है ना। और जितनी जरूरत इसकी अभी है इतनी पहले तो कभी थी भी नहीं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या और इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें अभी हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द फैक्टर्स, तीन हम लोगों ने 10 पॉइंट्स इसमें मेंटेन करे हैं। 10 पॉइंट्स पर बेस किया है इसको। 10 पॉइंट्स क्या क्या है इसको जरा एक नजर दौड़ा लें। हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये जानेंगे करंट और इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, चार्ज क्या होता है, चार्ज का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल क्या चीज है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ, सिंबल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट और कंडक्टिविटी, हीटिंग इफेक्ट एंड 10th पार्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। इतनी चीजें हमें इस क्लास में इस चैप्टर से सीखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ हम इसकी बात करेंगे कि जैसे वाटर करंट और एयर करंट के बारे में, यानी एक साइड में अगर कोई चीज, जैसे अगर वाटर करंट की बात करें, समंदर से इनमें लहरें पैदा होती हैं और समंदर में पानी का जोर जो है लहरों पर चलता है और उससे वो वाटर करंट बनाते हैं। ठीक है, तो करंट का मतलब एनीथिंग दैट कैन, मतलब स्पेशली फ्लो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर जो फ्लो है, फ्लो ऑफ वाटर या फ्लो ऑफ एयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद ह्यूज फोर्स, इसको कहते हैं करंट। तो अब होता क्या है, वी नो दैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर्स। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज flows through a conductor, for example we say that there is an electric current। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं नहर का या नदी का। तो उसमें क्या होता है कि आप देखते हैं कि पानी रुका हुआ नहीं, पानी में फ्लो है, चल रहा है। ठीक है, और इस चलने की ताकत को समझते हुए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं उनमें इसी ताकत पर का फायदा उठाया है। तो इसी तरह अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को, अगर हम ये कहें कि कोई चार्ज किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है तो फिर वो इलेक्ट्रिक करंट कहा जा सकता है। उसको उसको टर्मिनोलॉजी दी है। जैसे कि अगर आप किसी वायर को एक साइड से गर्म करें तो दूसरी तरफ तक धीरे धीरे गर्माहट पहुंचती है, कंडक्ट होती है हीट उसके अंदर। जैसे हीट कंडक्ट होती है इसी तरह चार्जेस कंडक्ट होते हैं। अब देखिए और थोड़ा इसको एब्जॉर्ब को समझने की कोशिश करेंगे। इन अ टॉर्च, जैसे हमें पता है टॉर्च अगर आप जलाएंगे, स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर ऑर्डर में सेल लगाइए, उसके बाद स्विच ऑन कीजिए तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है इलेक्ट्रिक करंट के टॉर्च के थ्रू, टॉर्च के अंदर से होकर के बल्ब तक पहुंचेंगे और बल्ब ग्लो करने लगेगा। हमने ये भी देखा है कि टॉर्च जो है वो लाइट तभी देती है जब स्विच ऑन हो। दो चीजें हैं, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया बल्ब ग्लो करने लगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में रुकावट थी उस पूरे सिस्टम में, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया वो रुकावट दूर हो गई। ठीक है, we have also seen that torch gives light only when its switch is on। what does a switch do? अब यहां पर सवाल उठता है कि स्विच करता क्या है। a switch makes a conducting link between the cell and the bulb। अब सेल और बल्ब के, सेल ये तो कॉमन सेंस की बात है, हमें पता है कि बल्ब अपने आप से नहीं जला, सेल के अंदर से करंट गया, इलेक्ट्रिसिटी गई। तो जो कंटिन्यूअस पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जस्ट तो इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है को हम तो इसमें क्या है कि हमने ये देखा कि जिस तरह से वाटर जो है अपने हायर, किसी हाई उस पे रखा हो जहां पर ज्यादा पानी हो वहां से कम पानी की तरफ, यानी वाटर अपना लेवल ढूंढता है। ठीक उसी तरह हवा का चलना हम तब ज्यादा बेहतर महसूस कर पाते हैं कि हवा एक जगह स्लो चल रही हो तो दूसरी तरफ वहां से उस तरफ
जहां तेज हवाएं वहां से आपकी तरफ आए, तो इसको इस तरह से करंट बनता है। इसी तरह जब चार्ज किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट उसके मीन टर्म्स में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेल से नॉर्मली जो सेल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ चाहिए इलेक्ट्रिक करंट या किसी भी करंट को फ्लो होने के लिए। जैसे अगर रिवर के अंदर, रिवर सिस्टम में सपोज करिए कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो, यानी वो ग्लेशियर से शुरू होती है, और उसके बाद वो पानी अगर समंदर की तरफ ना जाए, उसे कहीं रोक दिया जाए, तो फिर क्या होगा, करंट का फ्लो होना यानी पूरा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना। ठीक उसी तरह जब इलेक्ट्रिक करंट का भी मामला है, हवाओं का भी मामला है, जो हवाएं चलती हैं वो पूरा एक सर्किट कंप्लीट करती हैं। जो करंट्स चलते हैं, इसी तरह समंदर में जो लहरें होती हैं तो बीच तक उनका सर्किट कंप्लीट होता, फिर उसके बाद वो वापस जाती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, अब ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing through a particular area in unit time. इलेक्ट्रिक करंट, मान लीजिए हम लोगों ने कल इसको डिस्कस किया भी था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। और ये हमेशा हायर से, जहां चार्जेस किधर फ्लो करते हैं, हायर जहां पर उनकी पोटेंशियल हो उससे लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अभी हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह होता है। बैटरी से पॉजिटिव चार्ज, आप यूं समझ लिए कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। स्विच से होते हुए बल्ब तक गए, बल्ब से ग्लो, बल्ब से एक तार, आप देखते हैं हमेशा दो तार जुड़े हुए होते हैं, तो पूरा ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक कंप्लीट जब एक सर्किट करता है तो करंट का फ्लो होता है। अब हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट के बारे में बात कर लें, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, और करंट की एसआई यूनिट एम्पियर, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। अब चार्ज है क्या, इस पॉइंट को देखिए जरा कि व्हाट इज चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज किसको हम कहेंगे, 1 कूलम चार्ज का मतलब 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक सेकेंड 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो अब इन दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसको 1 कूलम कहेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे अराउंड आप पहुंच जाएंगे 0.96 कूलम के नजदीक, उसको अप्रोक्सीमेटली आप 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो चार्ज के लिए आपको एक और चीज मिली, Q इक्वल्स टू, यानी चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, Ne। अब सिंपली उसको एक फॉर्मूला डेवलप हो गया कि अगर आपको करंट फाइंड करना है तो Q अपॉन T होता है करंट, Q अपॉन T मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम की यूनिट सेकेंड। तो अब आप इसको सीधे ये समझिए, कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर, 1 कूलम पर सेकेंड इज 1 एम्पियर। अगर आप इसको अदरवाइज में और देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। ओके थोड़ा आगे ले चलते हैं सिस्टम को। आज क्लास काफी डिस्टर्ब रही है। हम्म
ओके तो अब हम एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। दूसरे वर्ड्स में इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन सर्किट्स। मेटेलिक वायर्स इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ऑफ चार्जेस को मेंटेन करते हैं। हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस टाइम पे जब ये फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी का पहली बार देखा गया, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट को कंसीडर किया गया कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को लिया गया, क्या समझा गया कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का यही डायरेक्शन है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया था, यहां पर देखिए इस वाली स्क्रीन पे कि यहां पर से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से करंट के डायरेक्शन को शो किया गया है। इट इज बिकॉज जब ये फिनोमेना लाइट इलेक्ट्रिसिटी का फाइंड किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट उस टाइम पर नहीं था। ठीक है, तो अब इस वक्त कन्वेंशनली, लेकिन अब कन्वेंशन एक बन गया, तो फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को अभी भी अब ये समझा जाता है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट, तो कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये भी समझ लीजिए। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन का हायर पोटेंशियल ये है और लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के मामले में ये है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी जगह पे ऐसे ऐसे कस कस के घूमेंगे और एक दूसरे को एक्साइट करेंगे, और इस तरह से एक क्या होगा, मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूवमेंट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन खुद नहीं मूव करते हैं, अपनी जगह पर घूमते हैं, लेकिन अब उनका घूमना ये इस तरह से है कि इधर बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो जब ये कस के मूव करेगा तो ये भी करेगा, फिर ये भी करेगा, तो एक पूरा मोमेंटम बन जाएगा। तो माना ये जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्होंने मूवमेंट किया और वो पॉजिटिव टर्मिनल तक, सब जितने भी इलेक्ट्रॉन वहां पे सब के ऊपर इस तरह का सिस्टम बना। ये कब बनता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं। तो अब करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के ऑपोजिट लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इधर से यानी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ उनका मूवमेंट समझ लिए, तो करंट का फ्लो ये ऐसे चलता है इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो फिर आपको पॉइंट ये याद रखने वाला है आपके लिए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of flow of electrons। प्लेन वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अगर नेट चार्ज मान लीजिए Q है, नेट चार्ज इज Q। ठीक है, अगर नेट चार्ज को Q समझ लें हम, Q वर्ड से, तो फिर मान लीजिए Q नेट चार्ज फ्लो कर रहा है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम t। Q नेट चार्ज चल रहा है t टाइम में, तो करंट का जो करंट है I, वो क्या होगा, थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I इक्वल्स टू Q अपॉन टाइम। टाइम मीन्स t, यहाँ पर t वर्ड से उसको डिनोट किया है। जो SI यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो है कूलम। ये किसके इक्विवेलेंट होती है, विच इज इक्विवेलेंट टू द
चार्ज कंटेन्ड इन नियरली, ये अभी आपको मैंने डिस्कस किया ही था। और इस चीज को, जो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर यूनिट से शो करते हैं, एंड्रे मैरी एम्पियर एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर, उनको रिस्पेक्ट शो करने के लिए, ऑनर शो करने के लिए। 1 एम्पियर इज constituted by flow of 1 coulomb of charge per second, that is 1 ampere is equals to, अब आप सिंपली इसको समझ सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। अब इसकी छोटी यूनिट जो है मिली एम्पियर भी है। अब इसमें देख लीजिए, एक चीज समझने की है, हम्म 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 एम्पियर के, और भी छोटी यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है, वो डिराइव की जा सकती हैं। तो अभी इतना पार्ट जो हम लोगों ने जो अभी हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने, अभी जो ये पार्ट है वो ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किस तरह होगी और किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है।